इस बिल में कुछ तो ऐसा है जो असंवैधानिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसा क्या लगा आपको बिल में जो असंवैधानिक लगा? तो इन्होंने वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। कि अब आप खुद बताइए कि 85% प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जिनके वक्फ रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, वो लैंड रिकॉर्ड में भी नहीं है और वो रिवेन्यू रिकॉर्ड में भी नहीं है, और मजिस्ट्रेट के हाथ में पूरी वो दे रहे हैं। अब मजिस्ट्रेट तो वही काम करेगा जो सरकार उससे कहेगी, फिर सरकार उससे कहेगी कि कल को किसी मस्जिद में जाओ। और ये सरकार क्या है, सिर्फ वक्फ बोर्ड के ही पीछे लगी। सरकार का काम कानून बनाना नहीं है, सरकार का काम है पहले फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। और ये सरकार जमीन माफिया है, मैं बार बार कहता हूँ। आज मोदी जी आए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को साथ लाएं और कहें कि हम वक्फ संपत्ति पर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं जिससे मुस्लिम समाज के लोगों को भी फायदा हो, हिंदुओं को भी हो। हम आज मैं लाखों एकड़ जमीन मोदी जी के सामने लाकर रख दूंगा कि मैम देखो, बातों से नतीजे निकाल लिए जाते हैं और नतीजा हमने निकाल लिया। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में और अभी एक बड़ा फैसला जो है वो आया है। वक्फ बोर्ड को लेकर फैसला आया है। फैसला आखिर किन मुद्दों पर जो है अंदर चर्चा की गई, क्या सब बातें हुई, इस सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ वक्फ बोर्ड को लेकर एक पिटिशनर है, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका मैम, मेरा नाम है मोहम्मद हमजा और मैं वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ जो पिटीशन है वो मेरी भी है। और परसों से मैं आपको बात कोट करना चाहूँगा कपिल सिब्बल सर की, कि सर ने साफ कहा कि ये सरकार जज भी खुद बनना चाहती है और जल्लाद भी खुद बनना चाहती है। यानी उन्होंने कहा कि जो इस वक्फ एक्ट में इन्होंने अमेंडमेंट किए हैं, इन्होंने कहा कि पूरी पावर डीएम और मजिस्ट्रेट को दे दी जाएगी। वो डीएम फैसला करेगा कि ये संपत्ति वक्फ है या इसका क्या रजिस्ट्रेशन में कमी है, क्या कुछ है। तो डीएम तो एक तरीके से सरकार का आदमी होता है मैम। जो पहले अमेंडमेंट्स और चेंजेस किए गए थे 2013 में लास्ट था, तो उसमें सबके मशवरे से किए गए थे। और 2013 में ना कोई सुप्रीम कोर्ट आया था, ना लोग सड़कों पर निकले थे, ना उन्होंने प्रोटेस्ट करा था। इस बिल में कुछ तो ऐसा है जो असंवैधानिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसा क्या लगा आपको बिल में जो असंवैधानिक लगा? मैम, एक तो इन्होंने वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। कि अब आप खुद बताइए कि 85% प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जिनके वक्फ रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, वो लैंड रिकॉर्ड में भी नहीं है और वो रिवेन्यू रिकॉर्ड में भी नहीं है। और इसलिए क्योंकि जब वो लोग जाते थे हमेशा किसी लीगल एडवाइजर के पास या किसी अदालत के पास, तो वो उनसे ये कह दिया करते थे कि आप बेफिक्र रहिए, आपके पास तो वक्फ बाय यूजर है। जो और वक्फ बाय यूजर जब बना तो उसमें ये कह दिया गया कि जो रिलीजियस प्लेस या कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है, वो जिस एक्टिविटी में चल रही है, जिस रिलीजन के मुताबिक चल रही है, अगर उसमें प्रैक्टिसेस हो रही हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, हम उससे वही सम्मान देंगे। लेकिन इस सरकार ने आकर खत्म कर दिया। और मैम, कई चीजें ऐसी हैं, जैसे आप क्या कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट के हाथ में पूरी वो दे रहे हैं। अब मजिस्ट्रेट तो वही काम करेगा जो सरकार उससे कहेगी, फिर सरकार उससे कहेगी कि कल को किसी मस्जिद में जाओ और वहां की कमेटी को उठा कर लिया, और वो नहीं मानते तो उन लेकिन जो चीजें रजिस्टर्ड नहीं है, अब उसे लेकर भी तो कई बार ऐसी चीजें सामने आती है जहां पर अवैध चीजें होने लगती है। क्या ये भी एक मुद्दा नहीं है? मैम, इस वजह भी उसे रोका गया? आपने बहुत अच्छी बात कही कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी यही चीज पेश करी गई थी कि हमें सरकार को काफी कंप्लेंट्स और वक्फ बोर्ड को भी ये मिल रही थी कि कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जहां पर मुतवल्ली या उसके जो ट्रस्टीज हैं वो कब्जा कर बैठ गए, मन चाहे रेट पर उन्होंने किराए पर दे रखी है, वक्फ बोर्ड को भी पूरे पैसे नहीं पहुंचा रहा है। और वक्फ बोर्ड इसलिए नुकसान में भी चल रहा है, सरकार ने भी ये बात कही। मैम देखिए, जब हमें किसी चीज से प्रॉब्लम होती है, यानी मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा एक, क्योंकि ज्यादातर हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई इस चीज को एक अलग नजरिए से देख रहा है, क्योंकि सरकार उन्हें एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रही है। तो मैं एक सीधी मंदिर का हवाला इसलिए दे रहा हूं मैं। मंदिर का सम्मान मेरे दिल में है और संविधान का सम्मान भी मेरे दिल में है। मैम, अगर हमें मंदिर की कमेटी में या उसके फंड में कुछ डाउट दिखते हैं, और एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते मुझे वक्फ बोर्ड पे भी निगाह रखनी चाहिए और हिंदू एंडोमन पर भी निगाह रखनी चाहिए। अब ये सरकार क्या है, सिर्फ वक्फ बोर्ड के ही पीछे लगी हुई। अगर ये एक ऐसा बिल लाती कि हम हिंदू एंडोमन में कुछ मुस्लिम लोगों को भी शामिल करना चाहते हैं,
ताकि वो लोग फ्रॉड ना करें और हिंदू पक्ष हमें समझाता रहे। तो मैम इसको कहते हैं कि इंसानियत को और संविधान। लेकिन इस सरकार ने जो बात आपके हमारे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कही कि ये बिल इसलिए लाया गया है कि सरकार अपने मतलब जमीन हड़पने को, अपने कब्जे को कैसे कानूनी शेल्टर दे सके। और मैम ऐसा ही है, क्योंकि ये सरकार जमीन माफिया है। मैं बार बार कहता हूँ, इसने जीएमआर नहीं छोड़ा, इसने रेलवे की जमीन प्राइवेट सेक्टर्स को भेजी। आप हजारों रिपोर्ट उठाकर इनका मतलब जी जी एक बात बताइए, मतलब आपको इस बात से दिक्कत है कि आखिर वक्फ बोर्ड की जो कमेटी है उसमें दूसरे धर्म के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना? नहीं नहीं मैम, उससे दिक्कत नहीं है, हमें इससे दिक्कत है और इससे दिक्कत सरकार को भी हो जाएगी। अभी कोई मंदिर की कमेटी मुझे बुलाए कि आप हमारे भाई हैं, भाई आप हमारी कमेटी में आइए और हमें एक अच्छी स्ट्रेटजी और अच्छे सजेशन दीजिए। मैं मान लूंगा, मैं फौरन जाऊंगा, वो भी मुझे एक्सेप्ट करेंगे। और मैंने ये काम करने शुरू कर दिए कि किसी मंदिर में गया मैं कि ये मूर्ति यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, ये पानी की टंकी यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, लंगर सुबह नहीं शाम को खिलाना चाहिए, क्योंकि और रोजे चल रहे हैं आज, लंगर नहीं होना चाहिए, तो मंदिर की कमेटी निकाल के बाहर खड़ा कर देगी। इसी तरीके से बी आर अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 25 26 हमें दिया कि हर रिलीजियन, हर रिलीजियस के लोग, हर ट्रस्टी अपने हिसाब से अपने रिलीजन की प्रैक्टिसेस को इस संविधान के मुताबिक चलाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज़ादी तो संविधान ने दी है और ये सरकार संविधान के खिलाफ चलती है, इसलिए बिल लाई और ये मान भी नहीं रही। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को डांटेगा, फटकार लगाएगा। ये सीएनआरसी लाए, वापस लिया, किसानों के खिलाफ बिल लाए, वापस लिया। अब ये इस सरकार को इज्जत तो इसी में ही है। और इनके लिए ये मैं रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहूंगा कि अगर इन्हें सुप्रीम कोर्ट से जलील नहीं होना और इस हिंदुस्तान के लोगों को ये बताना है कि हम डेवलपमेंट पर काम करने वाली सरकार हैं, हम कानून को नाफिज करने वाली सरकार हैं, तो मैम हमें इस सरकार से कोई दुश्मनी तो है नहीं। हमें तो इसके कानून बनाने से दुश्मनी है कि भाई आप असंवैधानिक काम क्यों करते हो। अगर आप कानून की कुर्सी पर बैठ गए और आप मेजोरिटी में हो, ये थोड़ी आप जो चाहे वो करोगे। अब इसका इसका जवाब लॉ और कानून के मुताबिक आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दे देगा। एक बात बताइए, आपने कहा कि छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ अभी पिछले दिनों जो है एक चिल्ला गाँव की खबर आपने अगर सुनी हो, दिल्ली में ही एक कब्रिस्तान पर भी बुलडोज़र चला और एक शमशान पे भी चला। अब हमने क्योंकि कवर किया तो उन्होंने कहा कि ये वक़्फ़ की ज़मीन है और पिछले 35 सालों से यहाँ पे कब्रिस्तान बना हुआ है, जिसके कोई पेपर नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है और ये डॉक्यूमेंट्स डीडीए ने प्रूफ़ किए। तो अब आपको क्या लगता है, क्या ये इस तरीके से वक़्फ़ के नाम पर अवैध कब्ज़े भी नहीं होते हैं? मैम मैं ये बात कहना चाहूँगा, देखिए मैंने पहले भी कही कि डॉक्यूमेंटेशन की कमी दोनों ही तरफ है। अब ये यूसीसी ला रहे हैं, मैं क्योंकि शमशान में भी ये कहा गया कि आपके पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से समझ जाएंगी, आपके भी माता पिता हैं, मेरे भी माता पिता हैं, ना जाने कितने लोग हैं। अगर मैं आज निकल गया और एक तासुब सोच निकलकर, एक जहरीली सोच निकलकर के हिंदू लोगों के डॉक्यूमेंट चेक करूं, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं उनके पास, बेचारों के पास वोटर आईडी कार्ड तक नहीं है, मैम आधार कार्ड भी नहीं है और डेट ऑफ बर्थ तो हमारी इस जनरेशन के पास भी नहीं है। तो ये कमी रही है, सरकार को इसमें क्या करना चाहिए। उन्हें पता है कि 35 साल से, अभी आपने कहा कि 35 साल से वहां पर मुर्दे दफन हो रहे थे, यानी मैयतें दफन हो रही थी। तो सरकार को चाहिए था, ये तो हमारे मुस्लिम भाइयों की जमीन है, ये तो प्रूफ हो गया कि 35 साल से हो रही थी, तो उसको तो सरकार को चाहिए था कि और ज्यादा उनकी डॉक्यूमेंटेशन में मजबूती देते, बल्कि इन्हें एक ऐसी कमेटी मतलब एक ऐसी कमेटी का गठन करना चाहिए कि आप जाओ मुस्लिम समाज के लोगों से पूछो कि आपके प्रॉपर्टी के पेपर हैं या नहीं है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने, ये तमाम हुकूमतों ने कमेटी बनाई कि आप इस नंबर पर कॉल करो, आपका वोटर आईडी कार्ड घर बैठे बन जाएगा। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड, सरकार का काम कानून बनाना नहीं है, सरकार का काम है पहले फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, और जो ना माने, फैसिलिटीज को ना माने और कानून के खिलाफ, फिर उस पर एक्शन लो। मैं खुद सजेशन दे दूंगा मोदी जी को, आज मोदी जी आए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को साथ लाएं और कहें कि हम वक्फ संपत्ति पर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, जिससे मुस्लिम समाज के लोगों को भी फायदा हो, हिंदुओं को भी हो।
हम आज मैम मैं लाखों एकड़ ज़मीन मोदी जी के सामने लाकर रख दूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे समाज के लोग हमसे जुड़े और उन्होंने कहा कि भाईजान हमारी प्रॉपर्टीज़ के रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि हम तो वक्फ बाय यूज़र के उसमें बैठे हुए थे। लेकिन हमें क्या पता था कि ये सरकार जो बात कपिल सिब्बल सर ने कही कि इतनी जल्लाद आ जाएगी कि कल को हमारे खिलाफ ये बिल बना देंगे। तो मैम वो ज़मीनें मैं सरकार को गिफ्ट कर दूँगा कि आप यहाँ पर एक एम्स हॉस्पिटल बनाओ, हर ज़िले में बनाओ। हमारे चेहरों पर खुशी इसलिए है क्योंकि हमें ये पता है बी आर गवई जी जो बल्कि संजीव खन्ना जी ने जो फैसला दिया उसे भी हम मानते हैं और बी आर गवई जी ने हमें फैसला नहीं सुनाया। लेकिन मैम देखो बातों से नतीजे निकाल लिए जाते हैं और नतीजा हमने निकाल लिया कि सरकार को फटकार भी पड़ेगी और ये जो फैसला आएगा, संविधान की रोशनी में आएगा और उसे हम एक्सेप्ट करेंगे मैम। बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे आपने सुना कि इन्होंने कहा कि आज की जो दलीलें हुई उससे इनको कहीं न कहीं उम्मीद है। उम्मीद इस बात की है कि हो सकता है इसके बाद अब सरकार को फटकार भी पड़े और सबसे बड़ी माँग ये कि फ़िलहाल जब तक नई डेट्स होंगी, नई सुनवाई नहीं होती है, जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा खुलेगा, तब तक के लिए एक फ़ैसला दिया जाए। फ़ैसला ये कि तब तक किसी भी वक़्त के कानूनन जो कार्य होते हैं, उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो।